नमस्कार दोस्तों। रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी आ चुकी है। लगभग 32,000 पोस्टें हैं और अभी इंक्रीज होने की भी बात है। लगभग 58,000 होने वाली है पोस्टें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था रेलवे डी ग्रुप का और अभी फ़िलहाल मैं रेलवे डी ग्रुप में हूँ। और मेरे लास्ट टाइम स्कोर हुआ था 83.76 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, जो कि एक अच्छा खासा स्कोर था। मेरी ऑल ओवर मेरे जोन में, हुबली जोन में 124 भी रैंक थी और मेरी शिफ्ट में मेरी 24 भी रैंक थी। तो एक अच्छा खासा स्कोर था। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि यार आपने कैसे प्रिपरेशन की थी। क्योंकि मैंने अपना स्कोर कार्ड अपलोड किया था कल परसों। तो आप जो स्क्रीन पे देख सकते हो ये स्कोर कार्ड मेरा, जिसमें 83.76 मेरा नॉर्मलाइज होने के बाद में स्कोर है और मेरे 76 मार्क्स थे पेपर में। मेरा पेपर थोड़ा सा हार्ड था मेरी शिफ्ट, इसलिए मेरा नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था। तो एक अच्छा खासा स्कोर में, और मेरी शिफ्ट में भी आप देख सकते हो मेरे टोटल कैंडिडेट कितने 39,000 के आसपास प्लस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। और इसमें मेरी रैंक आई है 24वीं रैंक आई है इस एग्ज़ाम में। दोस्तों ये इस बार अभी ये कन्फर्म कर दिया है कि अभी आईटीआई नहीं होगी। तो आप नॉन आईटीआई कैंडिडेट हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस एग्ज़ाम में आप बहुत ही आसानी से क्लियर भी कर सकते हो। और मैंने किस प्रकार से प्रिपरेशन की थी और मेरा इतना अच्छा स्कोर कैसे हुआ, मैंने किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ा था और कितने घंटे में डेली पढ़ता था, ये कंप्लीट आप इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। ये एग्ज़ाम लगभग सितंबर में होने वाला है और अभी जनवरी में 23 जनवरी से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप अभी आपके पास एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आराम से 6 महीने है और 6 महीने काफ़ी है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। यदि आप प्रॉपर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कन्फर्म है कि इतनी पोस्टों में आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। इतना भी हार्ड नहीं है। इस एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर होता है टोटल, जिसमें आपको जीके आता है, 20 नंबर का जीके होता है और 25 नंबर की साइंस होती है, 25 की मैथ होती है और 30 नंबर की रीजनिंग होती है। इसमें रीजनिंग का लेवल थोड़ा अच्छा खासा आता है, तो आपको तो रीजनिंग को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और मैंने की थी रीजनिंग की प्रिपरेशन, एक पीयूष सर है करियर विल से, उनसे पढ़ी थी मैंने रीजनिंग। और बाकी सिलेबस मैंने उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर से किया था। आप किसी भी कोचिंग से कर सकते हो, वो मैं नहीं रिकमेंड कर रहा आपको आप कौन सी कोचिंग से कर रहे हो, पर किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। मैथ ज़्यादा लेवल नहीं आता मैथ का, और मैं लगभग 6 महीने तक लगातार इसकी प्रिपरेशन की थी। और मैंने सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया था, ना कि सब्जेक्ट एग्ज़ाम को टारगेट किया था। इस टाइम मैंने और भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए थे, जैसे एनटीपीसी का प्री भी क्रैक किया था, उसके अलावा सीजीएल वाला फ्री किया था, इसके अलावा दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू का एग्ज़ाम पास किया था। तो काफ़ी एग्ज़ाम पास हुए थे और भी, और अभी पीछे वाला दिल्ली पुलिस भी पास हुआ था मेरा। तो मतलब आपको मेन है सब्जेक्ट को फोकस करना है कि आप सब्जेक्ट को किस प्रकार प्रिपेयर कर सकते हैं, ना कि एक एग्ज़ाम को लेके चलना है। आप इस एग्ज़ाम में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक तो साइंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि साइंस का लेवल बहुत ही अच्छा खासा आता है और एक अच्छी जो एसएससी से थोड़ा सा अच्छा आता है लेवल। बट एनसीईआरटी को फॉलो करना है। मैंने 9th और 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ी थी। इसके अलावा यदि आप 9th और 10th की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ सकते हो तो एक टीचर है उसके नीरज नीरज जांगीडर, जो बहुत अच्छे से आपको रेलवे की प्रिपरेशन भी करवा देंगे। और इस एग्ज़ाम के लिए वो एनसीईआरटी बेसिस अपना कोर्स लॉन्च करते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने वहीं से पढ़ी थी और बाद में एनसीईआरटी बुक भी पढ़ी थी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से हूबहू क्वेश्चन आते हैं लाइन टू लाइन। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, 9th और 10th क्लास की कम से कम, ये तो दोनों पढ़नी है, कंपलसरी है। मैथ का लेवल इसमें ज़्यादा नहीं आता, तो मैथ आप किसी भी टीचर से कर सकते हो। और लगभग आपका 2 महीने के अंदर अंदर मैथ का सिलेबस हो सकता है, इतना ही है। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आती है, पर एडवांस में उतना अच्छा खासा मतलब क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल आते हैं, जो कि आयतन वगैरह से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ तो आप आराम से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग इस एग्ज़ाम में आपको बैंकिंग लेवल से भी अच्छी खासी मिलेगी। बैंकिंग लेवल में जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं उससे भी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के। तो आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि कौन सा एग्जाम क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार आप स्किप करें और बाकी पेपर पर ध्यान दें, क्योंकि यदि इनको करोगे तो आपको टाइम कंज्यूम हो जाएगा और लास्ट में टाइम कम होने की वजह से आपका पेपर छूट सकता है। जीके का वेटेज इसमें सेम थोड़ा कम है, 20 मार्क्स का ही है।
और एसएससी वाला जीके ही है, सेम वैसा ही क्वेश्चन आते हैं। और आप मोस्टली करंट अफेयर्स पे ध्यान दोगे तो अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे जीके में, क्योंकि करंट अफेयर्स के 5-6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आ जाएंगे, और फिर 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि जीके के होंगे। उसमें भी पॉलिटी के आ जाते हैं काफ़ी क्वेश्चन, तो आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ सकते हो, कुछ आधुनिक भारत को पढ़ सकते हो, क्योंकि आधुनिक भारत से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो जीके में मतलब आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है कि हाँ कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। वो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। और एक आप टेस्ट ज़रूर दे, आपके चाहे कितने भी मार्क्स आए टेस्ट ज़रूर दे। मैंने लास्ट टाइम कम से कम 100+ टेस्ट दे दिए थे टेस्ट बुक से। मेरे को जहाँ से भी टेस्ट मिले थे वहाँ से मैंने टेस्ट दिए थे। तो मैंने टेक्स्ट बुक का पास ले रखा था, तो आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और आपके कितने भी मार्क्स कम आए ज़्यादा आए उसको पैनिक नहीं होना है। मेरा स्कोर होता था इनिशियल में लगभग, स्टार्ट से मेरे आते थे 56 57 के पास इतने मार्क्स आते थे, और लास्ट तक 82 83 85 ऐसे मार्क्स आते थे टेस्ट बुक में के टेस्ट में, और लगभग यही स्कोर वहाँ हुआ था। टेस्ट देने का फ़ायदा ये है कि आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब एग्ज़ाम में हमको आप सही से टाइमली कर पाते हो, जैसे 90 मिनट का है टोटल, तो इसको आप 80 मिनट में एक बार कम्प्लीटली पेपर को देख पाते हो, तो आपका पेपर ओबियसली अच्छा होगा। अदरवाइज़ तो लास्ट में ऐसे हो जाता है कि यार पता नहीं कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करके चलना है। तो कम से कम मैं चाहूँगा कि आप 80 मिनट में अपना पेपर कर ले, और 10 मिनट आपके पास वापस दोबारा देखने के लिए होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं होते हैं, बनते हैं मैथ और रीजनिंग के, तो उनको छोड़ना ही पड़ता है और उनको सेकंड टाइम में करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है दिमाग में कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पेपर छूट जाए वैसे हो जाए। तो एक बार आप पूरा पेपर देख लोगे तो आप थोड़े रिलैक्स हो जाओगे। और तो इसलिए पेपर को मोस्टली 80 मिनट के अंदर अंदर करना है, और फिर लास्ट के 10 मिनट में वो उन क्वेश्चन को करना है जो आप फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाए। मैं एग्ज़ाम के टाइम लगभग 6 महीने तक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, और सुबह 10 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था और शाम को 5 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था, और उसी टाइम में पढ़ता था। लगभग 5 से 6 घंटे यदि आप डेली दोगे तो आराम से कर सकते हो, इतना भी हार्ड नहीं है ये एग्ज़ाम। और मैथ और जीके को आप नॉर्मल भी करोगे तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि मैथ इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, ईजी आती है। बट आपको थोड़ा रीजनिंग को फोकस करना होगा। और एक साइंस है, साइंस के लिए आप, मैं तो ये बोलूँगा एनसीईआरटी की बुक पढ़े, उन्हीं को फॉलो करें। बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं उससे, तो उन्हीं को फॉलो करें। और मोस्टली आप पहले फर्स्ट में तो ये बोलूँगा आप साइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और रीजनिंग में कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के ऐसे क्वेश्चन है, उनको थोड़ा सा किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, कि जो आपको ये बता सके, मतलब टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम ना हो। क्योंकि कई बार क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को तो हम कर देते हैं, बट उसमें 5 मिनट लगा देते हैं, जिसकी वजह से आज आगे का पेपर भी नहीं कर पाते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कहाँ से तैयारी की थी कंप्लीट। तो मैंने एक तो उत्कर्ष क्लासेस से की थी, जहाँ से मैंने मैथ पढ़ी थी और जीके पढ़ा था। और साइंस मैंने नीरज सर से पढ़ी थी, और रीजनिंग मैंने पीयू सर से पढ़ी थी। और ये मेरे को तो सारे टीचर ही बढ़िया लगे। और बाकी आपको जो टीचर अच्छा लगे उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊँ उसी टीचर से पढ़ो। मैंने एग्ज़ाम में 86 क्वेश्चन किए थे टोटल, जिनमें से मेरे 8 क्वेश्चन गलत थे और 78 क्वेश्चन राइट थे। और टोटल मेरा फिर स्कोर हुआ था 76 मार्क्स हुए थे, और 75 पॉइंट कुछ, और फिर 83.76 मार्क्स हो गए। और मेरे गलत हुए थे रीजनिंग में, मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, और मैथ में सारे सही थे। और जीके में हुए थे 2 क्वेश्चन गलत, और साइंस में हुए थे मेरे 3 क्वेश्चन गलत। इस प्रकार टोटल 8 क्वेश्चन गलत हुए थे। और मैं डेली लगभग 5 से 6 घंटे अपना स्टडी को देता था, और लगभग 6 महीने तक इसकी प्रिपरेशन की थी। और उस बीच में मैंने और काफ़ी एग्ज़ाम भी क्रैक किए थे। तो आप सब्जेक्ट को फोकस कीजिए, मैं तो यही बोलूँगा। और लगभग आपके पास 6 महीने का टाइम है, और ये काफ़ी है और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और इतनी पोस्ट है, यदि 58,000 होती है तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आपका स्कोर कम भी हुआ टेस्ट में तो पैनिक नहीं होना है। ये बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिनके पास 60-70 के आसपास स्कोर होता था लास्ट टाइम में, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि कई जोन की बहुत कम कट ऑफ जाती है। तो मेरा किस जोन में पेपर थोड़ा हार्ड आ जाता है, उसकी वजह से उनका स्कोर कम हो पाता है। तो
इतना टेंशन नहीं लेने की है कि हाँ हमारा होगा नहीं होगा। मैं तो कहूँगा यदि आप प्रिपरेशन करते हो और यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि 10th पास है, एक अच्छी खासी सैलरी लगभग 35,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी आपको, तो एक अच्छी खासी नौकरी है। बाकी साथ में आप और भी प्रिपरेशन कर सकते हो, जॉब लगने के बाद में कोई जॉब भी आपकी ड्रीम जॉब है तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो यदि आपको एक बार गवर्नमेंट जॉब लेनी है। और यहाँ आने के बाद में यदि आपके पास ITI वगैरह है तो यहाँ भी आगे बढ़ने का काफ़ी चांस है। नहीं भी है तो भी यदि ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है तो भी आपके पास जैसे गार्ड वगैरह बनने की बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं डिपार्टमेंटल, वो दे के आप आगे और भी प्रमोशन ले सकते हो। तो एक बार इसकी प्रिपरेशन कीजिए, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।